ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं मुस्लिम विद रेफरेंसेस। तो आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में, जिनकी 5 ऐसी गलतियां, 5 या 6 होंगी। तो उन्होंने पंजाबी में उसे कहते हैं खच मारना, जो उन्होंने खच मारी है, ठीक है। और वैसे हम उर्दू में अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने एक मजाक की है। तो उनकी कुछ किताबों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तारिक मसूद साहब के मुंह से भी वो चीज़ें सुनेंगे और इंजीनियर साहब का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो देखें, उसके बाद हम अपना तबसरा करेंगे। वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या चैनल को लाइक करें या कुछ भी करें, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखा करें। देन उसके बाद अपना जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दिया करें कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के बारे में क्या रखते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बात हम बाद में करते हैं। लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। ऐ देख लो सामो, कौवा अगर बांध के रखा जाए, ये मसले सीखो फिर आओ, और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। वो कहते हैं कौवे को अगर कुछ देर के लिए बांध दिया जाए और सिर्फ दाने पे रखा जाए, कौवा अगर बांध के रखा जाए और उसको कई दिनों तक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए, साफ सुथरी ग़िज़ा, तो फिर वो हराम, उसका खाना जायज़ है। और मर जाएगा कौवा कुछ देर के लिए बांध दिया कौवे को। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। कौवा बिरयानी? जंगली खरगोश के खाने के हवाले से इस्लाम में क्या हुक्म है? भाई इस्लाम में जनरल हुक्म है ये, बाकी उसकी जो इकसाम है वो तो अब आज हम लोगों को कौवे का कह रहे हैं। वो कहते हैं जी एक कौवा लाल भी होता है, और दसिया जी शायद भाई कौवा लाल केड़ा होता है। वो कहते हैं जी कौवों की भी किस्में होती हैं। और सरकार दो बंदियों से गुजारिश है, जो हलाल कौवा है वो हमें बताए ना। हाँ जी, आपके जो तज़किरत रशीद नहीं, तज़किरत रशीद तो वो मियाँ वाला है ना, छोड़। फतावा रशीदिया के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो ये उमूमी कौवा पाया जाता है, जिसे लोग कौवा कहते हैं काले रंग का, इसको जहां पे लोग हराम समझते हो वहां खाना सवाब है। उन्होंने मामला इसी कान का किया है, थोड़ा कान चिट्टा है। और जो बंदियां कहोगे ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ इसी कान ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੋ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਵਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ कौवा बिरयानी? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ने लिखा है सवाब है कौवा बिरयानी खाना। तो सवाब का काम, क्योंकि वो कहते हैं उस मजलूम कौवे को लोग हराम समझ रहे हैं, तो मुर्दा सुन्नत को आप जिंदा करें। सुन्नत तो इन्हीं के नज़दीक है। इब्न माजा में वाज़ेह हदीस है कि 5 जानवर फासिक हैं, उसमें सांप भी शामिल है, उसमें कौवा भी। आगे वो ताबी पूछता है उस सहाबी से कि तो कौवा खाया जा सकता है? उसने कहा तेरे को होश है कि अल्लाह के नबी जिस चीज़ को फासिक कह दें उसको खाया जा सकता है क्या? अच्छा, एक काम वाले को कि सब भी खाया करो, क्योंकि इको दी सी सारा का जिक्र है। मैं वैसे हैरान हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर कि इतने अच्छे पढ़े लिखे आलिम होने के बावजूद उन्होंने कैसी ये बात की है कि कौवा खाना हिलाल है, और वो इस चीज़ की दलील कहाँ से ले रहे हैं? अपने बुजुर्गों की किताबों से ले रहे हैं और उसका दिफा कर रहे हैं। जहाँ के इंजीनियर साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है कि 5 चीज़ें जिनका खाना फासिक है, उसमें कौवा भी शामिल है। तो मुझे बताएं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ को फासिक करार दिया है तो क्या उसका खाना हलाल हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर उसकी कोई किस्म की किस्म भी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कह रहे हैं, तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि उसकी कई किस्में हैं, तो अगर किसी किस्म का वो एक अलग किस्म भी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किस्म का बयान कर देना था कि ये किस्म वाला जो है कौवा वो खाना हलाल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि तारिक मसूद साहब वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं,
वो अपनी वीडियोस में बहुत अच्छी चीज़ों को बयान करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने बापों की किताबों का दिफा करे तो वो फिर बेचारा उसका कोई हाल नहीं रहता। तो यही बात तारिक मसूद साहब के ऊपर है कि जब वो कुरान और हदीस की तरफ आते हैं बहुत अच्छा बयान करते हैं, लेकिन जब वो अपने बापों की किताबों की तरफ आते हैं तो वो बीच में ऐसी मतलब कि अजीबोगरीब बातें कर जाते हैं। ना उनका कोई दीन से कोई ताल्लुक होता है और ना कोई दुनिया से कोई ताल्लुक होता है। तो बाकी बहरहाल इसके बारे में आपने मौक़िफ़ देखा कि इंजीनियर साहब का क्या मौक़िफ़ था। बाकी हम आगे वीडियो देखते हैं तारिक मसूद साहब ने अपनी जो बाकी गलतियाँ हैं उसको कैसे बयान किया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। वो लतीफ़े सुनाने वाले मौलवी का एक क्लिप मैं देख रहा था। एक साहब कहने लगे, बहश्ती ज़ेवर है ना, मैं अक्सर तरगीब देता हूँ, तस्हील बहश्ती ज़ेवर फ़िक़्ह की किताबें रखें पढ़ें। तो उसी दफा करना आए हो, जाओ अपना किताबें जाके पढ़ो। साहब कहने लगे उसमें मसाइल कुरान और हदीस के खिलाफ है। मैं बताता हूँ क्या है। मैंने कहा मिसाल के तौर पर, उन्होंने कहा कि उसमें मसला लिखा हुआ है, रशीद अहमद गंगोई साहब कासिम नानोतवी साहब को पब्लिकली अपने साथ चारपाई पे लिटाते हैं। कुछ हया कर। आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ चेहरा करके उनके सीने पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं हजरत लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं मियां कहने दो जो लोग कहते हैं। एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। ठीक है। पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, समझ गया। 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया तो बहश्ती ज़ेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो आपस में मिले हैं ही नहीं तो ये हलाल बच्चा कहां से कहलाएगा? हाँ, वाकई वाकई। और यकीन फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है, ये सब किताबों में ही लिखा हुआ है। आप हंस रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने फ़िक़्ह पढ़ा ही नहीं है ना, इनको दलाइल का क्या पता, इनको बस नंबर याद होते हैं बस। तो दो गले लग के रोवो गले लग के एक दूसरे नाल। अब यहां तक बात समझने के बाद यहां पर सवाल उठता है कि एक मर्द है और उसकी अपनी औरत से कोई सोहबत वगैरह कायम ही नहीं हुई है, लेकिन वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है। तो मुफ्ती साहब कहते हैं मैं बीच में से निकल जाऊंगा ये कह के, हो सकता है उनकी रूहें कहीं आपस में मिली हो। तो मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती किस चीज के? कानून क्यों है इस दुनिया में? क्या कर रही हैं अदालतें, क्या कर रहे हैं कानूनी इदारे, ये सब कुछ क्या क्यों है? जब हमने बस ये कह के निकल जाना, हो सकता है उनको जिनशन भी मिला हो, अल्लाह हाफिज। यानी अगर कल को मुफ्ती साहब से ये पूछा जाए चोर की सजा क्या है, तो मुफ्ती साहब ये नहीं बताएंगे चोर की सजा उसके हाथ काटना। मुफ्ती साहब ये बताएंगे जी देखें जी, अगर किसी का सामान चोरी हो तो वो हो सकता है कि वो किसी जिन ने उठा लिया हो या सामान उठ के खुद ही गायब हो गया हो, वरना मैं अब किसी को चोर कहूंगा तो खाम खा मुझ पर तोहमत लग जाएगी, तोहमत लगाने का सॉरी इल्जाम लग जाएगा। मेरे भाई, आप मुफ्ती हो, आपने इल्जाम नहीं लगाने, आपने किसी को बदकार नहीं कहना, आपने रूल शरीयत का बताना। अब चूंकि हम तो मुफ्ती नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपने बीच में से नहीं निकलना, बल्कि आपने बीच में रुक के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लाम के मुताबिक बात करनी है। बात यह है मेरे भाइयों, अगर किसी औरत पर ऐसी तोहमत लगाई जाए जिसकी वो अहल नहीं है, यानी किसी औरत को बदकार कह दिया जाए और वो बदकार ना हो, तो बदकार कहने वाले के अमाल जाया हो जाते हैं। और मेरे भाई, ये बात उसको कही जा रही है जिसने गवाही देनी है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपने तहकीक नहीं करनी है। इतनी कॉमन सेंस की यार आप लोगों को बात नहीं पता। अब होगा यूं कि अगर एक मर्द है और एक औरत है, औरत के हाथ बच्चा पैदा हो जाता है, मर्द कहता है जी मैं तो पिछले 5 साल से बाहर के मुल्क हूं, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ। तो हम उसको पूछेंगे कि भाई आ तेरा डीएनए टेस्ट करवाएं। सिंपल, आज के दौर में उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। डीएनए में पहले मैंने आहिस्ता शुरू की तो लोग देखते थे ये जोर से दुआ क्यों नहीं मांगते, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने दो लोगों को, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने। इज्तिमाई कराता था लेकिन आहिस्ता, फिर जब लोग इसके आदी हो गए और उसके बाद फिर मैंने इज्तिमाई भी छोड़ दी। कि उलमा जो है वो अपनी ऑडियंस को खोल के बात बताने नहीं चाहते, वो तकल्लुफ कर जाते हैं। उन्हें जी देखो ना, डायरेक्ट नहीं गल करनी चाहिए। और नबी इस्लाम को कहा जा रहा है कि आप फरमाए कि मैं ही डायरेक्ट गल करने वाला जाए भावे किसी को बुरी लगे। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं कोई तकल्लुफ नहीं करने वाला। कन्नू काट लो गल, ऐ कुछ होना चाहिए तुहाडे नाल। ये इतने सख्त अल्फाज हैं कि मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रहा। क्या मतलब कि अल्लाह ने किसी की कोई गारंटी नहीं ली। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान मेरे जिन बंदों को अगवा करेगा, मैंने कोई गारंटी नहीं ली हुई, मैं उन्होंने भी सुट देंगा तो लगी। ऐसी थी तैसी थोड़ी, किसी भले केस ना रहना, कोई तकल्लुफ नहीं है। नबी इस्लाम खुल डुल के इनको बात करते हैं। अब जो कुरान पढ़ेगा तो उसको ये मीठी मीठी तकरीरें जो लोगों की जाली हैं, औरों की कहानियां, बुजुर्गों की कहानियां, जानवरों की कहानियां, ठीक है जी, तो ये कहानियां उन्होंने फिर उन्होंने पता लगे कुरान पढ़ो अल्लाह दे बंदे को पता लगे।
तो नादरीन, आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, आपको बड़ा मजा आया होगा वीडियो देखने का। लेकिन जो मुफ्ती साहब को अंधे सुनते हैं, मतलब कि जो उनकी अंधी तकलीफ पे यकीन कर लेते हैं, वो कह रहे होंगे यार ये बंदा है, इसने मुफ्ती साहब के ऊपर वीडियो बना दी है, ये इसका और मुफ्ती साहब का कोई मुकाबला भी नहीं है। देखें, मेरा और मुफ्ती साहब का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम अंधी तकलीफ पे यकीन करने वाले लोग नहीं है। हम उस चीज को सुनते हैं जो कि हक है, ठीक है। अब मैंने मुफ्ती साहब के ऊपर वीडियो बनाई है, ये क्यों बनाई है कि यहाँ पर मुफ्ती साहब गलत हैं, ठीक है। उनकी जो गलती है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखें, अब उनकी जो गलती है मैं आपको एक एक करके वो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं, और उसके बारे में मेरा क्या पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली गलती जो उन्होंने कौवे के बारे में की कि कौवा इस तरह हलाल हो जाता है, और उनकी जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि एक ही किस्म का जो कौवा है, जो ये जिसे आई थिंक मजलूम कौवा वो कह रहे थे, वो हिलाल है, खाना उसे हिलाल है। तो देखिए, कौवा जिस चीज को फासिक करार दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक करार दिया, उस चीज को खाना कैसे हिलाल हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये जो बाबों वाला सीन है ना, ये जो अपने बुजुर्गों का दिफा करते हैं, ये दिफा करते करते वो ऐसी अजीबोगरीब चीजें कह जाते हैं जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक होता है ना दुनिया से कोई ताल्लुक होता है। दूसरी चीज उन्होंने ये मियाँ वाली की, तो इस चीज को बयान करते हुए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा इसका क्या सीन है कि वो जो मियाँ साहब ने अपना कोई काम डाला था, इस तरह ही कुछ कह सकते हैं हम। वैसे मैं इस चीज को बयान नहीं करना चाहता, थोड़ा सा अजीब है पब्लिकली, तो वैसे आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में क्या सीन है। और ये तीसरी बात मुफ्ती साहब ने की है कि अगर एक औरत है, वो औरत उसका हस्बैंड अमेरिका में है और औरत जो है पाकिस्तान में, उनका 5 साल से कोई रिलेशन, उनकी कोई सोहबत अख्तियार नहीं हुई है, लेकिन वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है। तो वो औरत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मुफ्ती साहब इस चीज का जवाब क्या दे रहे हैं कि मैं इस चीज के ऊपर उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, हो सकता है उनके आपस के ताल्लुकात कोई जिन विन मिल गया हो। मुफ्ती साहब, आप कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब अपनी किताबों में से चीजें निकालते हैं ना, तो फिर ये बच्चे बन जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल सही है। देखें, यहाँ पर जब सबसे पहले कैमरा आया था ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जब सबसे पहले कैमरा आया था ना, तो बहुत सारे जो मुफ्ती थे, बहुत सारे जो आलिम थे, उन्होंने ये कहा था कि कैमरा बिल्कुल हराम है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मकरूह है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं ये जायज है। तो इसी तरह है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने उस चीज के बारे में कहा हो, जब अशरफ अली थानवी साहब ने उस चीज को लिखा होगा अपने दौर में, तब ये चीज मे बी पॉसिबल। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट गया, ठीक है। तो वो उस चीज के बारे में कह रहे होंगे कि देखें कि मैंने ना तो उसे देखा, क्योंकि उस टाइम कोई कैमरे वगैरह भी नहीं थे, तो वो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो लेकिन अभी तो कैमरे की सहूलत है, हर चीज की सहूलत है, ठीक है। तो हम उस चीज को तहकीक करके उस चीज की जो असलियत है वो लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। इसी तरह डीएनए टेस्ट है, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारे यूज के लिए ही है। तो मुफ्ती साहब का यहाँ पर ये कहना कि नहीं मैं उसमें से साइड पे निकल जाऊंगा, हो सकता है उनके ताल्लुकात कोई जिनविन ने करवा दिए हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। वैसे मुफ्ती साहब को यहाँ ये कहना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से डीएनए टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उससे पूछा जाएगा कि क्या आपकी सोबत हुई या नहीं हुई, जो भी मामला हैं। तो यहाँ पर मुफ्ती साहब को ये कहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने बाबों के हथी चढ़ जाए वो फिर कहाँ दुनियादारी का रहता है, और उसे क्या फिर दिन की जो है वो इल्म रहता है। बाकी जहां तक बात रही है ना इन चीजों की, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अंधी तकलीफ पे यकीन मत किया करें, ठीक है। और लास्ट में एक चीज जो रह गई इज्तिमाई दुआ के बारे में, ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि डंके की चोट के ऊपर। ये फिरका वारियत में दरअसल ना बेसिकली फिरका वारियत में होता है, जैसे बरेलवी है ना, वो अपनी नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक उन्होंने कलमा है, वो कलमा एक ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, हालांकि कहीं पर भी ये साबित नहीं है, बिद्दत है। और जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं ये साबित नहीं है, तो मना कहाँ फरमाया गया है। उनका तो एक अलग हिसाब है ना, उन्हें तो इन चीज की समझ ही नहीं है। मुफ्ती साहब को इस चीज की समझ भी है, लेकिन वो डंके की चोट के ऊपर अपनी पब्लिक को बयान नहीं कर सकते कि ये चीज बिद्दत है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ। हालांकि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु की बात भी कही है कि मैं डायरेक्ट बोलने आया हूँ, मैं डायरेक्ट कहने आया हूँ, किसी को मेरी चीज बुरी लगे, मेरी बात बुरी लगे तो लगे, वो एक अलग बात है।
लेकिन इस्लाम जो है ना वो डायरेक्ट बोलने वाली चीज है, ठीक है, डायरेक्ट समझाने वाली चीज है। इसमें अच्छे बुरे का नहीं देखा जाता, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, इसमें अच्छे बुरे को नहीं देखा जाता है। इसमें जो चीज सही है उसको आप पब्लिकली बयान करें, अपनी पब्लिक को इस तरह समझाएं कि ये चीज सही है, उसे हदीस दिखाएं, उसे समझाएं। आपकी पब्लिक क्या इतनी मतलब बेवकूफ है कि वो इस चीज को समझेगी नहीं, ठीक है, तो इस चीज को समझना चाहिए। बाकी मैं उनकी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अंधी तकलीद के ऊपर यकीन मत किया करें, खुद तहकीक किया करें, खुद उस चीज की तरफ आगे गामजन हुआ करें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मैं मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में, उसके ऊपर तहकीक करने में, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी या आप इस चीज के बारे में अपना पॉइंट क्या रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब।